आज की कहानी है जब पति ने पहली बार साथ दिया। पति को कभी भी अपनी पत्नी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, तभी जीवन में आपसी प्यार बरकरार रहता है, वरना रिश्ता टूटने में देर नहीं लगती है। पत्नी का सच्चा प्यार पत्नी के लिए सुख की अनुभूति है। आइए सुनते हैं कहानी। शिवानी रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आई। शिवानी ने कमरे में झांका तो देखा कि सास शांति जी अपनी बेटी से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात कर रही थी। बेटा पूनम, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाते रहती है। क्या रोज रोज यह खाना भाता है? तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, झाड़ू पोछा बर्तन सभी को बाई लगा रखी है। ठाट बाट तो देखो महारानी के। हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे, और काम वाली बाइयों के काम भला किसे पसंद आते हैं। शिवानी ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू थे और वह अतीत में खो गई जब वह शादी करके इस घर में आई थी। शांति जी और पूनम ने उसे कभी बहू वाला मान सम्मान नहीं दिया और ना ही किसी को देने दिया। पति रमन भी हमेशा शिवानी को ही सुनाते। शिवानी को इस बात का ज़्यादा अफसोस होता कि पति भी साथ नहीं देते, उल्टा माँ और बहन के बहकावे में आकर शिवानी पर ही गुस्सा निकालते। एक दिन तो शांति जी का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने शिवानी के माता पिता तक को भला बुरा कह दिया था, मगर रमन या तो चुपचाप सुनते या फिर अपनी माँ का साथ देते। अब तो शिवानी को आदत हो गई थी ताने और उल्हानों की। ऐसा नहीं है कि शिवानी को गुस्सा नहीं आता, मगर पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। शिवानी मन ही मन कुढ़ती, मायके में भी नहीं बता सकती थी। उसके माता पिता की भी उम्र हो चली थी, इसलिए वह उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। पति रमन का तबादला दूसरे शहर में हो गया, जिस वजह से दोनों वहां जाकर बस गए। दूसरे शहर आकर 6 महीने ही हुए थे कि सासू माँ शांति जी को हार्ट अटैक आया और शांति जी का ऑपरेशन करवा कर सास और ससुर जी को रमन यहीं ले आए। बेटी पूनम की शादी हो गई थी, तो अब शांति जी फ़ोन पर बेटी को सारी राम कहानी सुनाती थी। अम्मा अम्मा करते हुए 4 साल की सिमी जब कमरे में आई तो शिवानी की तंद्रा टूटी। उसने सिमी को गोद में भर लिया और उसके साथ खेलने लगी। शांति जी बोली, शिवानी खाना बन गया हो तो लगा दो। शिवानी रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। उतने में रमन भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। रमन को देखते ही शांति जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। यह बीमारों वाला खाना रोज रोज खाया नहीं जाता। रमन बोला, माँ आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना करके रखा हुआ है, इसलिए शिवानी रोज यह खाना बनाती है। पकोड़े बड़ा समोसे यह सब हम भी नहीं खा रहे हैं, बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना बन ही नहीं रहा और कोई नहीं खा रहा है। पिछले साल आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। आपके हार्ट की समस्या की वजह से घर में तेल घी का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया है। हम भी नहीं खाते। शांति जी बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गई। दूसरे दिन सुबह जब शिवानी कपड़े धोने को मशीन लगा रही थी, शांति जी बोली, बहू यह रोज रोज मशीन लगाती हो, जानती हो बिल कितना आता है? रमन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वह सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ माँ जानते हैं बिल कितना आता है, और वह बिल मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर शिवानी
दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी। शांति जी फिर चुप बैठ गईं। शिवानी के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे जब पति रमन उसका साथ देता। आज रमन पहली बार शिवानी के लिए गजरा लेकर आया था और अपने हाथों से उसने शिवानी के बालों में लगाते हुए बोला, शिवानी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शिवानी बोली, क्यों? रमन बोला, एक रोज़ जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाज़ें सुनाई दी। वह पूनम को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी और मैं जब कमरे के बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार सब समझ में आया कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। शिवानी बोली, आप सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पल हैं। मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।